दिल्ली में बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को मिल रही है सजा। दिल्ली में मुसलमानों को कौन दे रहा है धमकी? मुसलमानों की पीएम मोदी से गुहार। जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, तब से कुछ पार्टियों के पेट में ऐसी मरोड़ उठी है कि वो अपना सुध बुध सब खो चुके हैं और ओछेपन पे ऐसे उतर आए हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। दरअसल इस बार बीजेपी को कई मुसलमानों ने खुला समर्थन किया। इतना ही नहीं, मुसलमानों ने तो सामने आकर न सिर्फ वोट किया बल्कि अपने गुप्त मतदान को सार्वजनिक करते हुए कई वीडियो भी जारी किए कि आखिर उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट क्यों किया। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में काबिज हुई है। बीजेपी को हार्डकोर हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस बार मुसलमानों को बीजेपी से दूर करने वाली दूसरी पार्टियां डराती रही और धमकाकर उन्हें बीजेपी से दूर करती रही, वो भ्रम इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टूटता दिखा। मुसलमानों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देकर अपना संदेश साफ कर दिया कि मुसलमानों का वोट किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो धमकी मिलने के बाद अब मुसलमान दूसरे मुसलमान भाइयों को भी जागरूक कर रहे हैं कि आखिर वो बीजेपी को वोट क्यों दे। दोस्तों, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुआ। मैंने बीजेपी को वोट किया। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसको वोट करूं, और मैंने वो वीडियो बनाकर तमाम मीडिया में उसको बताया। बताने का सिर्फ एक मकसद था कि मेरे समाज को जिस तरह से विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम कायदीन डरा कर धमका कर रख रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक, और कभी जनसंघ, कभी बीजेपी के नाम पर, कभी आरएसएस के नाम पर जो डराया धमकाया जा रहा है, मेरा समाज उससे बाहर निकले। देश बहुत आगे जा चुका है, इसलिए हमें उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। ये देश संविधान से चल रहा है। संविधान में तमाम लोगों का बराबर हक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का कम या ज्यादा नहीं है। मेरे इस बयान से, मेरे इस वोट देने से लोगों को बड़ी मिर्ची लगी, खासतौर से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को और उन मुस्लिम नेताओं को जो मुसलमानों को अपनी बपोती समझते हैं, जो मुसलमानों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं, जो मुसलमानों को अपने अपने डरावे में, अपने धमकावे में इसलिए रखना चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप पर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। कभी बिकाऊ कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है पैसा ले लिया होगा, कभी कहा जा रहा है ईडी और सीबीआई का डर होगा। ये सब जो डराने धमकाने की राजनीति है, विपक्षी नेताओं की है और उन हमारे मुस्लिम कायदीन की है जो आज तक मुसलमानों को डराते रहे। क्यों डरे हम बीजेपी से? क्यों डरे हम आरएसएस से? क्या इस देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों के संविधान में हक नहीं दिए गए? हमने जंग आज़ादी में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जाओ नेशनल म्यूजियम में पता करो, 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। जब हमने इतना बलिदान दिया है देश के लिए, तो हम क्यों डरें? और ये जो डराने वाले लोग हैं, ये जो धमकाने वाले लोग हैं, इनसे हम कब तक डरते रहेंगे दोस्तों? इसलिए मैं इन लोगों से कह देना चाहता हूं, अब होश में आ जाओ। मुसलमान अब डरेगा नहीं। सियासी पार्टियां भी होश में आ जाएं और मुस्लिम कायदीन भी होश में आ जाएं। आप मुझे चाहे जितना डराने की कोशिश करो, जितना चाहे धमकाने की कोशिश करो, मैं धमकियों में आने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने अपनी कौम के लिए लौ जगाई है और मैं इस पर बराबर काम करूंगा। मैं अपने कौम के दिल से ये डर निकाल कर रहूंगा कि हिंदुस्तान में बीजेपी मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालना चाहती है, मुसलमानों को डरा धमका रखना चाहती है। ये विपक्षी पार्टियों का काम है, ये बीजेपी का काम नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरी बात को समझो और इन कायदीन को जवाब दो, सामने आकर बात करो कि हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से दूर रखते हुए ये संदेश साफ कर दिया कि मुसलमानों के वोट पर किसी भी पार्टी का
कॉपीराइट नहीं है। मुसलमान देश के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास वाली सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी पर न सिर्फ भरोसा कर सकती है बल्कि वो बीजेपी को वोट भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माइक इंडिया, दिल्ली।